वेरी गुड डे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल तुम सब लोगों के। अच्छा, इस वीडियो में हम देखेंगे कि अब जो अपकमिंग अटेम्प्ट्स आ रहे हैं सी इंटरमीडिएट के, उसमें कौन सा फाइनेंस एक्ट, कौन सा असेसमेंट ईयर और स्टैट्यूटरी अपडेट जो रेलिवेंट होंगे, उनकी कट ऑफ डेट क्या रहेगी। और अगर टेक्स्ट बुक प्लस से तुम पढ़ाई कर रहे हो, स्टडीज़ कर रहे हो, तो टेक्स्ट बुक प्लस का कौन सा एडिशन है जो तुम्हारे लिए रेलेवेंट रहेगा इन एग्ज़ाम्स के लिए। तो जैसा कि अभी तक हम जानते हैं कि साल में 2 बार एग्ज़ाम्स होते थे 6 मंथ्स के इंटरवल पर, मई और नवंबर। तो अपकमिंग एग्ज़ाम मई 24 है, जो कि बस आने ही वाला है, शुरू होने ही वाला है। और उसके बाद नवंबर 24 था, पर अब नवंबर 24 की बजाय अब उसके 2 महीने पहले मतलब सितंबर 24 और उसके 2 महीने बाद मतलब जनवरी 25, तो 4 महीने का गैप अब कर दिया गया है 6 महीने के गैप की बजाय। तो अब मई और नवंबर की बजाय मई 24 एग्ज़ाम होगा जो अपकमिंग जो आ रहा है, उसके बाद सितंबर 24 होगा और उसके बाद जनवरी 25 रहेगा। ठीक है, तो नवंबर 24 एग्ज़ाम सी इंटरमीडिएट का अब नहीं होगा। तो मई 24 एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो पोजीशन बहुत कुछ क्लियर है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड और एग्ज़ाम सब आने ही वाले हैं, तो यू आर ऑल सेट। तो अगर हम स्टडी कोर्स कितने समय तक करना है, स्टडीज़ को कंप्लीट करने का जो मिनिमम टाइम आईसीएआई प्रिस्क्राइब करती है वो होता है 8 महीने का। इसका मतलब 8 महीने का स्टडी पीरियड कंपलसरी है। तो इसका मतलब अगर मई का एग्ज़ाम जो लोग देने वाले हैं, उनके लिए रिक्वायरमेंट थी कि 1 सितंबर 23 तक उनको रजिस्टर कर लेना था बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के साथ, आईसीएआई के साथ। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 8 महीने का स्टडी पीरियड कंप्लीट, और उसके बाद तुम एलिजिबल बन जाओगे मई 24 का एग्ज़ाम देने के लिए। अच्छा, तो इसलिए आईसीएआई का जो स्टडी मटेरियल है वो भी तुम देखोगे कि जुलाई और अगस्त तक रिलीज़ हो जाता है, क्योंकि अगर 1 सितंबर डेट है तो जब हम पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, जब हम अपनी स्टडी शुरू कर रहे हैं, तो हमारे पास अप टू डेट स्टडी मटेरियल होना चाहिए, तभी हम उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकेंगे। फाइनेंस एक्ट फाइनेंस एक्ट फाइनेंस एक्ट 2023 एप्लीकेबल है। उसका लॉजिक क्या है? उसका लॉजिक ये है कि अगर हम 1 सितंबर 23 की बात करें तो सोचो कि कौन सा फाइनेंस एक्ट है जो उस समय इफेक्ट में आ गया होगा। उस समय इफेक्ट में आ गया होगा, तो फाइनेंस एक्ट 2023 इफेक्ट में आ गया होगा। फाइनेंस एक्ट जो है वो मार्च में जो है वो प्रेसिडेंट इनैक्ट्स द फाइनेंस एक्ट। तो जैसे 23 जो है फाइनेंस एक्ट, वो 31 मार्च 2023 को इनैक्ट हो गया था, और फाइनेंस एक्ट 22 भी जो है मेरे ख्याल से 29 या 30 मार्च के आसपास इनैक्ट हो गया था। तो बेसिकली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मार्च फाइनेंस एक्ट इनैक्ट हो जाता है। तो 1 सितंबर 23 को अगर तुमने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी मई 24 के लिए, तो ऑब्वियसली फाइनेंस एक्ट 23 तुम्हारे हाथ में होगा, और आईसीएआई का स्टडी मटेरियल भी तुम्हारे पास होगा एज अपडेटेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2023। तो एप्लीकेबल फाइनेंस एक्ट क्या बना? फाइनेंस एक्ट 2023। और कॉन्सिक्वेंटली असेसमेंट ईयर क्या बना? क्योंकि हम फाइनेंस एक्ट 23 की बात कर रहे हैं, तो असेसमेंट ईयर बन गया 24-25 और प्रीवियस ईयर बन गया 23-24। ठीक। स्टैट्यूटरी अपडेट जो आईसीएआई बोलता है कि भाई 6 महीने का गैप होना चाहिए, तो तब तक जो स्टैट्यूटरी अपडेट्स हैं वो भी उस एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट रहते हैं। तो अगर हम मई 24 की बात करें तो 31 अक्टूबर 23 बेसिकली कट ऑफ डेट थी, और 31 अक्टूबर 23 तक जो स्टैट्यूटरी अपडेट्स मतलब सर्कुलर नोटिफिकेशन वगैरह जो आए वो मई 24 के लिए रेलेवेंट हैं। और जो मई 24 के लिए स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन्होंने इस डेट तक के स्टैट्यूटरी अपडेट्स को कवर कर लिया होगा। ठीक है। और टैक्स बुक प्लस जो 2024 के एग्ज़ाम्स के लिए जो एडिशन है वो मई 24 के लिए रेलेवेंट रहेगा। तो टैक्स बुक प्लस का जो 2024 का एडिशन है वो मई 24 और नवंबर 24 के एग्ज़ाम्स के लिए एप्लीकेबल था। ठीक है, टैक्स बुक रिलीज़ हुई थी 2023 अक्टूबर में, और ये तब तक मई और नवंबर में एग्ज़ाम्स होने हैं, ये पोजीशन थी। इस साल कुछ समय पहले ही ये चेंज हुआ है कि 6 महीने की बजाय 4 महीने के इंटरवल्स पे होंगे। तो इसलिए क्वेश्चन ये है कि अब सितंबर 24 और जनवरी 25 की अगर हम बात करें तो पोजीशन क्या बनेगी। तो मई 24 का तो देखो क्लियर हो गया, तो मई 24 का एग्ज़ाम बस आ ही गया है। उसके लिए 1 सितंबर 23 जो है रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट थी, और 1 सितंबर 23 लेटेस्ट बाय दिस डेट
तो हमको अपनी स्टडी शुरू करनी थी ताकि मई 24 का एग्ज़ाम देते देते 8 मंथ्स का जो कंपलसरी स्टडी पीरियड है वो कंप्लीट हो जाए। फाइनेंस एक्ट 2023 एप्लीकेबल, असेसमेंट ईयर 24-25, प्रीवियस ईयर 23-24, स्टैट्यूटरी अपडेट टिल 31 अक्टूबर 2023 और 2024 एडिशन टैक्स बुक प्लस का वो रेलेवेंट था। ये तो हो गई इनकम टैक्स की बात। और अगर जीएसटी की बात करें तो बेसिकली असेसमेंट ईयर रेलेवेंट नहीं रहेगा। बाकी जो स्टडी पीरियड स्टार्ट करने की लेटेस्ट डेट 1 सितंबर 23, फाइनेंस एक्ट 2023, GST law as amended by Finance Act 2023, statutory updates to be covered till 31st October 2023 और टैक्स बुक प्लस GST वाली 2024 एडिशन ये रेलेवेंट रहेगी। ठीक है, ये तो हो गई मई 24 की बात। अब चलते हैं कि सितंबर 24 में क्या पोजीशन बनेगी जो अभी सितंबर 24 का एग्ज़ाम आएगा। तो सितंबर 24 का मतलब ये है कि अगर हम स्टडी पीरियड की अपनी बात करें जो कि 8 मंथ्स का कंपलसरी पीरियड है कम से कम का, तो इसलिए 1 जनवरी 24 से अगर तुम काउंट करो तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, सितंबर 24 में एग्ज़ाम है तो जनवरी टू अगस्त 8 मंथ्स का पीरियड बनता है। तो 1 जनवरी 2024 तक जिन स्टूडेंट्स ने बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में रजिस्टर कर लिया है दे आर एलिजिबल फॉर सितंबर 24 एग्ज़ाम, क्योंकि तब उस कंडीशन में 8 मंथ्स का कंपलसरी स्टडी पीरियड की जो रिक्वायरमेंट है वो तुम फुलफिल कर पाओगे। अब अगर तुमको लेट से लेट 1 जनवरी 24 को अपनी पढ़ाई शुरू करनी है तो सोच के देखो कौन सा फाइनेंस एक्ट तुम्हारे लिए रेलेवेंट होगा। कौन सा फाइनेंस एक्ट रेलेवेंट होगा? फाइनेंस एक्ट 24 तो रेलेवेंट नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डिनरीली तो मार्च एंड तक फाइनेंस एक्ट का इनेक्टमेंट होता है। तो 1 जनवरी को तो सवाल ही नहीं होता, तुम्हारे पास फाइनेंस एक्ट 24 हो ही नहीं सकता। फाइनेंस एक्ट 23 तुम्हारे हाथ में होगा। ठीक है, तो फाइनेंस एक्ट 23 ही रेलेवेंट रहेगा। और अगर इस साल की बात करो तो ये तो इलेक्शन ईयर है, तो फाइनेंस एक्ट तो और लेट जो है इनेक्ट होगा, क्योंकि अभी मई में इलेक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 4 जून को रिजल्ट आएगा, जून में गवर्नमेंट फॉर्म होगी और जुलाई में आएगा आपका बजट। तो जुलाई के में या अगस्त के अर्ली पार्ट में जाके फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2024 का इनेक्टमेंट होगा। तो उसके पहले तो फाइनेंस एक्ट 23 ही तुम्हारे हाथ में होगा। तो इसलिए अगर तुम 1 जनवरी अगर तुम सितंबर 24 की पढ़ाई कर रहे हो और तुमने 1 जनवरी 24 तक रजिस्टर कर लिया और उसके बाद तुमने स्टडी शुरू कर ली है तो फाइनेंस एक्ट 2023 ही रेलेवेंट तुम्हारे लिए रहने वाला है। और इसलिए कॉन्सिक्वेंटली असेसमेंट ईयर भी 2024-25 ही रहेगा, जस्ट लाइक मई 24 और प्रीवियस ईयर 23-24 रहेगा। स्टैट्यूटरी अपडेट की बात करो तो 6 मंथ्स का पीरियड ले लो, तो कट ऑफ डेट क्या बनी? 29 फरवरी 24। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 6 महीने हो गए। तो 29 फरवरी 24 तक जो अपडेट्स रहेंगे वो रेलेवेंट हो जाएंगे। तो ICAI ने स्टैट्यूटरी अपडेट रिलीज़ कर दिया है और ये स्टैट्यूटरी अपडेट्स जो है वो 29 फरवरी 2024 तक उनकी कवरेज है, जो कि सितंबर 24 के लिए रेलेवेंट रहेंगे। अच्छा, एक लॉजिक और भी है कि असेसमेंट ईयर 24-25 ही एप्लीकेबल रहेगा। एक एडिशनल लॉजिक ये भी है कि नवंबर 24 का जो एग्ज़ाम था उसमें असेसमेंट ईयर 24-25 था, तो सितंबर वाला तो नवंबर से 2 महीने पहले हो रहा है, तो असेसमेंट ईयर 25-26 तो हो ही नहीं सकता, तो 2024-25 ही रहेगा। और इसलिए टैक्स बुक प्लस जो 2024 एडिशन है, जो स्टूडेंट्स नवंबर की प्रिपरेशन कर रहे थे और जिन्होंने टैक्स बुक प्लस 2024 एग्ज़ाम्स का एडिशन लिया था, वही सेम एडिशन सितंबर 2024 के लिए भी रेलेवेंट रहेगा। ये लॉजिक समझ में आ गया। तो सितंबर 24 की अगर हम बात करें तो 1 जनवरी 2024 तक बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में रजिस्टर करवा लेना चाहिए था। ठीक है, ताकि 8 मंथ का स्टडी जो कंपलसरी स्टडी पीरियड है वो उसकी कंप्लायंस हो सके। तो इसलिए फाइनेंस एक्ट 2023, प्रीवियस ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25। ठीक है, GST के केस में भी यही फाइनेंस एक्ट 2023 के द्वारा जो लॉ अमेंडेड है वो एप्लीकेबल रहेगा। स्टैट्यूटरी अपडेट की कट ऑफ डेट 29 फरवरी 2024 रहेगी और 2024 का टैक्स बुक प्लस एडिशन ही रेलेवेंट रहेगा। अब अगर हम जनवरी 25 की बात करें तो कुछ ओपन एरियाज़ हैं। कुछ ओपन एरियाज़ इसलिए हैं क्योंकि ICAI ने ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट या इंडिकेशन नहीं दिया कि जनवरी 2025 की अगर हम प्रिपरेशन करेंगे तो पोजीशन क्या एप्लीकेबल रहेगी। पर हम थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करके एक लाइक्लीहुड ज़रूर हम असेस कर सकते हैं और इट इज़ लाइकली कि ICAI भी उसी पोजीशन
के रिलेशन में जो है वो अनाउंसमेंट करेगा, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, अगर जनवरी 2025 की बात करो तो अब सेम लॉजिक लगाओ। स्टडी पीरियड अगर तुम्हारा कम से कम 8 मंथ का होना ज़रूरी है तो तुमको कब तक बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में रजिस्टर करवा लेना चाहिए था? 1 मई 2024 तक। तो 1 मई 2024 तक अगर तुमने रजिस्टर करवा लिया है तो इसका मतलब मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 8 महीने हो गए। तो तुम 8 महीने का कंपलसरी स्टडी पीरियड की कंडीशन को कंप्लाई कर पाओगे और फिर जनवरी 25 एग्ज़ाम देने के लिए तुम एलिजिबल हो जाओगे। अच्छा, स्टैट्यूटरी अपडेट की अगर हम बात करें तो 6 मंथ्स का पीरियड होता है। तो इसका मतलब 30 जून मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 महीने हो गए। तो 30 जून 24 तक जो भी स्टैट्यूटरी अपडेट्स आएंगे वो तुम्हारे जनवरी 2025 के लिए रेलिवेंट रहेंगे। तो ICAI जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 24 में स्टैट्यूटरी अपडेट जनवरी 25 एग्ज़ाम के रिलीज़ कर देगी। ठीक है, ऐसा तुम मान के चल सकते हो। अब देखो, अगर तुम 1 मई 2024 लेट से लेट अगर 8 महीने का ये कम से कम जो मिनिमम टाइम पीरियड है स्टडी का वो कंप्लाई करने के लिए 1 मई 24 को पढ़ाई शुरू करते हो, अपनी स्टडी शुरू करते हो टैक्स की, तो सोचो 1 मई 24 को कौन सा फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल रहेगा? क्या फाइनेंस एक्ट 23 रहेगा कि फाइनेंस एक्ट 24 रहेगा? तो अगर हम इस साल की बात करें तो इलेक्शन ईयर है, तो एंड ऑफ जुलाई या अर्ली अगस्त में फाइनेंस एक्ट 24 जो है वो इनैक्ट होगा। तो 1 मई को जब तुम पढ़ाई शुरू कर रहे होगे तो तुम्हारे पास फाइनेंस एक्ट 23 हाथ में होगा। तो इसलिए यहाँ भी हम ये ऐसा कह सकते हैं कि फाइनेंस एक्ट 2023 ही एप्लीकेबल होगा और कॉन्सिक्वेंटली असेसमेंट ईयर 24-25 रहेगा और प्रीवियस ईयर 23-24 रहेगा। ठीक है, और स्टैट्यूटरी अपडेट एज ऑन 30 जून 24 रहेंगे। तो टैक्स बुक प्लस का जो 2024 वाला एडिशन है, मतलब जो नवंबर 24 के लिए अगर तुमने लिया था तो वही तुम्हारा जनवरी 2025 में भी लग जाएगा। तो इसलिए अगर हम फाइनेंस एक्ट 23 की बात करें तो मई, सितंबर, जनवरी, ठीक है, ये बेसिकली सीरीज़ बनी। इसमें सेम फाइनेंस एक्ट और सेम असेसमेंट ईयर चलता रहेगा और ये सीरीज़ जो है वो चेंज हो जाएगी मई 25 से। इसका मतलब जो फाइनेंस एक्ट 24 है और कॉन्सिक्वेंटली असेसमेंट ईयर 25-26 है, ठीक है, वो फिर मई 25, सितंबर 25 और जनवरी 26 इस समय जो है ये पोजीशन बनती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो जब हमने जनवरी 25 की बात करी तो हमने इस जो इलेक्शन ईयर है उसमें हमने देखा कि भाई उसके हिसाब से ये हमारा पोजीशन बनेगी। पर अगर मान लो इलेक्शन ईयर ना होता, अगर नॉर्मल ईयर होता, ये तो इलेक्शन ईयर, उसके बाद आगे के 4 साल तो नॉर्मल ईयर है, तो उनमें क्या पोजीशन रहेगी? तो ऐसा मानो कि जैसे फॉर एग्जांपल ये जनवरी 25 में मान लो इलेक्शन नहीं होते तो क्या पोजीशन बनती? तो 1 मई 24 को क्या पोजीशन बनती? तुम्हारे पास कौन सा फाइनेंस एक्ट हाथ में होता? तुम्हारे पास फाइनेंस एक्ट 24 हाथ में होता, क्योंकि फाइनेंस एक्ट नॉर्मली एंड मार्च मतलब लास्ट वीक ऑफ मार्च में इनैक्ट हो जाता है। तो अगर इसका मतलब मार्च 24 में इनैक्ट हो जाता फाइनेंस एक्ट, तो जब तुम स्टडी शुरू करते तो तुम्हारे पास फाइनेंस एक्ट होता तुम्हारे हाथ में। पर फाइनेंस एक्ट इनैक्ट होना यही काफ़ी नहीं है, तुम्हारे पास ICAI का स्टडी मटेरियल और अगर तुम बाहर से भी कोई स्टडी मटेरियल यूज़ कर रहे हो तो वो भी अपडेटेड होना चाहिए। तो अगर मान लो ICAI के स्टडी मटेरियल की ही हम बात करें, ठीक है, तो मार्च एंड में फाइनेंस एक्ट आ गया और 1 मई के पहले ICAI को अपना स्टडी मटेरियल भी छाप के और डिस्ट्रीब्यूट कर देना है स्टूडेंट्स को, ताकि वो अपनी स्टडीज़ 1 मई ऑनवर्ड्स लेट से लेट शुरू कर पाएँ। और कई स्टूडेंट्स तो ऐसे होंगे जो 1 मई 24 का वेट थोड़ी ना करेंगे, वो हो सकता है पहले भी स्टडी शुरू करते हैं। तो स्टडी मटेरियल के लिए ICAI को सिर्फ अप्रैल का महीना मिलेगा, सिर्फ 1 महीना मिलेगा, विच आई थिंक इज़ नॉट फिजिबल कि आप स्टडी मटेरियल को अपडेट भी कर दें, उसको प्रिंट भी कर दें, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर दें। तो 1 महीना मेरे ख्याल से काफ़ी नहीं रहेगा। तो इसलिए ऐसा लाइक्लीहुड है कि अगर ये इलेक्शन ईयर ना भी होता तो भी फाइनेंस एक्ट 23 ही चलता और कॉन्सिक्वेंटली असेसमेंट ईयर 24-25 ही इनकम टैक्स के लिए चलता। तो अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो भी हमारी जो सेम फाइनेंस एक्ट 23 की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट होगी मई से और वो चलेगी वही से सेम रहेगा सितंबर में भी और वही जनवरी में रहेगा। इसका मतलब फाइनेंस एक्ट का जो चेंज है और जो इनकम टैक्स के लिए असेसमेंट ईयर का जो चेंज है वो मई एग्ज़ाम से शुरू होगा। तो
तो मई 24, सितंबर 24, जनवरी 25। उसके बाद फाइनेंस एक्ट अब चेंज होगा, मतलब फाइनेंस एक्ट 24। ऐसा लगता है कि फिर मई 25 से फाइनेंस एक्ट 24, मतलब नया लॉ जो है एज पर न्यू फाइनेंस एक्ट वो एप्लीकेबल हो जाएगा। मई 25, सितंबर 25, जनवरी 26, ठीक है। तो और एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो इस तरीके से चलेगा। तो जनवरी 25 का मैं अभी यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि जनवरी 25 का क्योंकि आईसीआई का कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है, तो इसलिए हमको सेफ साइड पे रहने के लिए आईसीआई के ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट करना चाहिए। पर जो हमने डिस्कशन किया है उसके हिसाब से ऐसा लाइकलीहुड है कि जो हमने पोजीशन डिस्कस करी है वो पोजीशन रहेगी। सितंबर 24 का जो स्टैट्यूटरी अपडेट आईसीआई का आ गया है उसमें ये साफ साफ लिखा है कि फाइनेंस एक्ट 23 एप्लीकेबल रहेगा और इनकम टैक्स के लिए एसेसमेंट डेट 24, 25 एप्लीकेबल रहेगा। तो सितंबर 24 की तो फुल क्लैरिटी है और मई 24 तो एग्ज़ाम आ ही गया, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। तो बेसिकली ये पोजीशन बनेगी। तो अभी अगर हम देखें तो मई 24, सितंबर 24 और जनवरी 25 के लिए अगर तुम टैक्स बुक यूज़ कर रहे हो तो जो तुम्हारे पास टैक्स बुक है करंट वही तुम्हारे लिए रेलिवेंट बनी रहेगी, ठीक है। स्टैट्यूटरी अपडेट जहाँ तक सितंबर 24 की बात है, टैक्स बुक प्लस से रिलेटेड जो स्टैट्यूटरी अपडेट है वो आईसीआई ने इशू कर दिया है। मैं भी आज या कल में उसका वीडियो बना के डाल दूंगा अगर टैक्स बुक प्लस से रिलेटेड कोई स्टैट्यूटरी अपडेट होगा इनकम टैक्स और जीएसटी में वो। और जनवरी 25 के एग्ज़ाम की अगर बात है तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आईसीआई का स्टैट्यूटरी अपडेट आते ही उसके इमीडिएटली देयर आफ्टर मैं भी टैक्स बुक प्लस से रिलेटेड अगर स्टैट्यूटरी अपडेट होगा वो डाल दूंगा। तो होप दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू। अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए या कोई तुम्हारा कमेंट है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखो। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, गुड बाय।